नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक आर्टिस्टिक इंसान हैं? क्या बचपन में आपको आर्ट पसंद थी लेकिन आपने साइंस को अपना करियर बना लिया? क्या आप आर्टिस्ट या आर्ट की तरफ आकर्षित होते हैं लेकिन आप कोई आर्ट पीस बनाने से डरते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप कभी उतना अच्छे से नहीं बना पाओगे? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो ये बुक समरी आपको जरूर सुननी चाहिए। दोस्तों, ये बुक समरी आपको एक एक करके हर हफ्ते की यात्रा पर लेकर जाएगी ताकि आप अपने अंदर के आर्टिस्ट से मिल सको। हर हफ्ते की यात्रा में आर्टिस्ट की जिंदगी की एक एक रुकावट के बारे में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे हम हर एक रुकावट को दूर कर सकते हैं। ये बुक आपको लोगों की जिंदगी के असली एग्जाम्पल के बारे में बताएगी कि कैसे हम उनकी जिंदगी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए जिसमें आप अपने अंदर के आर्टिस्ट की खोज करेंगे? शुरू करते हैं। फर्स्ट वीक, रिकवरिंग ए सेंस ऑफ सेफ्टी। ये चैप्टर शैडो आर्टिस्ट के बारे में बताता है, अपने नेगेटिव विचारों को ढूंढना और पॉजिटिविटी के साथ उन्हें दूर करना। शैडो आर्टिस्ट ऐसे इंसान होते हैं जो किसी क्रिएटिव फील्ड में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं मगर अपने आसपास के लोगों या माहौल की वजह से ऐसा नहीं कर पाते। शैडो आर्टिस्ट कभी भी अपने चुने हुए काम में खुश नहीं रहते क्योंकि यहाँ वो कोई भी क्रिएटिव काम नहीं कर पाते जो उन्हें पसंद है। शैडो आर्टिस्ट अक्सर ऐसे जॉब सेलेक्ट करते हैं जैसा उन्हें आर्ट पसंद है। जैसे कोई इंसान डायरेक्टर बनना चाहता है तो डायरेक्टर का असिस्टेंट बन जाएगा, या किसी को राइटर बनना है तो वो एडिटर बन जाएगा। ये कभी भी अपने आप को अच्छा आर्टिस्ट नहीं मानते और इसी डर की वजह से वो खुद को मौका नहीं देते। शैडो आर्टिस्ट खुद को बहुत सख्त तरीके से जज करते हैं और अपने मन में ये बैठा लेते हैं कि वो कभी एक अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन सकते। जैसे एक छोटा बच्चा चलने से पहले कई बार गिरता है, वैसे ही हर इंसान कुछ सीखते हुए समय कई बार गिरता है। वैसे ही आप भी शुरुआत में कई बार गिरोगे लेकिन अंत में आपको भागना आ जाएगा। इसलिए अपने बारे में बुरा सोचने की बजाय अपनी कमियों को ढूंढो और उन पर काम करो। कोशिश करते रहने से ही किसी काम में एक्सपर्ट बना जा सकता है। अपनी कमियों को ढूंढो और उन्हें दूर करने की कोशिश करो। अक्सर इंसान एक ही बात सोचते हैं कि मैं इस काम में उतना अच्छा नहीं हूं, मेरी आर्ट को कोई पसंद नहीं करेगा और लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन इनमें से ज्यादातर सच नहीं होता और हमारे कल्चर, रिलीजन, परिवार और नेगेटिव इन्फ्लुएंसर के कारण ये बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि सुबह उठते ही अपने विचारों के बारे में 3 पेज लिखो, लेकिन उन्हें कभी दोबारा पढ़ना मत, ना ही किसी के साथ शेयर करना। खुद के साथ रहने की कोशिश करो, नाचो, गाओ, पार्क में बैठकर कोई पेंटिंग बनाओ, कुछ भी करो लेकिन खुद के साथ रहकर मजा लो। इस चैप्टर में जो तरीके बताए गए हैं उन्हें आप पॉल की कहानी से और अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, पॉल एक शैडो आर्टिस्ट था जो हमेशा से राइटर बनना चाहता था। वो काफी अच्छा लिखता था। उन्होंने कई जर्नल भी लिखे लेकिन कभी भी अपने काम को परिवार, दोस्त, किसी के साथ शेयर नहीं किया। जब पॉल ने अपने अंदर के आर्टिस्ट को बाहर निकालने की कोशिश की तो उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां आईं। वो वैसे ही काम कर रहा था जैसा उन्होंने सोचा था, लेकिन फिर भी उसे खुद पर शक होने लगा और वो गलत बातों से परेशान रहने लगा। बहुत सोचने पर उसकी समझ में आया कि वो अपना काम लोगों को दिखाने से डरता है क्योंकि उसे दूसरों की पॉजिटिव फीडबैक और तारीफ पर विश्वास नहीं है। पॉल ने अपने अंदर की नेगेटिव बिलीफ का पता लगाया और पाया कि उसके कॉलेज का एक टीचर उसकी हमेशा तारीफ करता था जिसने बाद में उसे सेक्सुअली अब्यूज किया। पॉल को इस बात से गहरा धक्का लगा था और वो खुद को दोषी मानने लगा कि उन्होंने टीचर का ध्यान अपनी तरफ खींचा। तब से पॉल के दिमाग में एक बात बैठ गई कि जो उसके काम की तारीफ करता है उनका मकसद कुछ गलत होता है और उसका काम सच में अच्छा नहीं है। एक बार असली कारण पता लगा तो पॉल ने इस पर पॉजिटिविटी के साथ काम किया। हालांकि पहली बार वो कंफर्टेबल नहीं था लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी तारीफ सुनने की आदत हो गई। पॉल के एग्जाम्पल से साबित होता है कि एक बार हम अपनी अंदर की नेगेटिविटी का कारण पता लगा लें तो हम इस पर काम कर सकते हैं और परेशानी को हल कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है रिकवरिंग ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी। दोस्तों, जब हम अपने अंदर के आर्टिस्ट की खोज करना शुरू करते हैं तो हम धीरे धीरे अपने अंदर आए बदलाव को पहचानना शुरू करते हैं और नेगेटिव लोगों से दूर रहने और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देने लगते हैं। अपने क्रिएटिव साइड को अनलॉक करने के सफर की शुरुआत में आपको खुद पर शक होगा।
आपके मन में आएगा कि मेरी पेंटिंग इस बार अच्छी नहीं बनी, हमेशा अच्छी नहीं बनेगी। ऐसे नेगेटिव ख्याल आपको परेशान करेंगे, आपको अंदर से तोड़ देंगे। इसलिए आपको पॉजिटिव रहकर इनका सामना करके खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपकी बुराई करते हैं। अपने अंदर के नन्हे आर्टिस्ट पर दूसरों की बुराई का असर मत होने दो। हो सकता है ये लोग बाद में आपकी क्रिएटिविटी में आपके काम आए, लेकिन शुरुआत में इनसे दूर रहें। आपकी पहली ड्यूटी खुद के लिए है, उस कला के लिए है जो भगवान ने आपको तोहफे में दी है। क्रेजी मेकर्स ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ आपका ध्यान खींचना होता है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी गलत बातों का असर दूसरों पर भी होता है। वो आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और ध्यान भटकाते हैं। ऐसे लोगों को पहचानो और उनसे हमेशा दूर रहो। अपने अंदर के शक को खत्म करो। अपने आप को विश्वास दिलाओ कि पूरी दुनिया आपकी मदद करना चाहती है, आपकी आर्ट देखना चाहती है। अगर कोई ऐसा मौका आता है तो उसे जाने मत दो, उसका सही ढंग से इस्तेमाल करो और आज पर ध्यान दो। क्या नहीं था और आगे क्या होगा उस पर नहीं। ऐसी छोटी छोटी बातें जो ध्यान देने से हमें खुशी देती हैं, पुराने दुखों को भूलने में काफी मदद करती हैं। ऑथर अपनी जिंदगी का एक किस्सा एग्जाम्पल के लिए बताती हैं। जब जूलिया कैमरन अपने तलाक के दर्द से लड़ रही थी तो उन्होंने फैसला किया कि वो थोड़े समय के लिए अपने हॉलीवुड वाले घर में अकेले रहेंगी, बिना किसी से मिले। जूलिया अकेले अपने ख्यालों में खोई रहती और लंबी यात्रा पर निकल जाती। धीरे धीरे उनकी दोस्ती अपने पड़ोसी की बिल्ली से हो गई। अब वो हर समय अपने तलाक के दर्द में खोई नहीं रहती थी, बल्कि उस बिल्ली के साथ खुश रहती थी। वो एक दूसरे की पसंद के बारे में जानने लगे। धीरे धीरे शाम को घूमते समय उनकी दोस्ती कई जानवरों के साथ और हुई। ये सारे अनुभव जूलिया को उसके दर्द से बाहर ले आए और उन्हें एहसास हुआ कि जो छोटी छोटी चीजें अभी हो रही हैं उन पर ध्यान देना कितना जरूरी है। उन्हें समझ आया कि जो भी हुआ या आगे जो होगा वो उनके कंट्रोल में नहीं है। जो शादी कल खत्म हो गई या हो सकता है ये बिल्ली कल मर जाए, जो कुछ भी होगा वो उनके हाथ में नहीं है और ना ही वो उसे रोक सकती हैं। लेकिन हाँ, वो अभी इस समय का मजा जरूर ले सकती हैं। उस बिल्ली या दूसरे जानवरों के साथ रहकर खुश हो सकती हैं। ये सब उनके दुख को भुलाने में मदद करेंगे। जब आप अपनी जिंदगी में होने वाली छोटी से छोटी बात पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो ये आपके लिए खुशियां लेकर आता है। दोस्तों, चैप्टर 3 है रिकवरिंग ए सेंस ऑफ पावर। इस चैप्टर में राइटर उन गहरे इमोशन के बारे में बताती हैं जो हम महसूस कर सकते हैं, जैसे शर्म और गुस्सा। अक्सर गुस्से को एक गलत भावना की तरह देखा जाता है जिसे जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अपने गुस्से को खत्म करने से या अनदेखा करने की बजाय इसे गले लगाओ। गुस्सा हमें सही रास्ता भी दिखा सकता है अगर हम अपने गुस्से के पीछे का सही कारण पता लगा लें। अपने गुस्से से सीखो और इसका इस्तेमाल अपने आर्ट को और अच्छा बनाने में करो। हमेशा सावधान रहें कि आप किसके साथ अपने काम के बारे में बात कर रहे हैं। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म या बुराई आपके काम को और अच्छा बनाने में मदद करती है। शर्मनाक, गलत और गुस्से में की गई बुराई आपकी कभी भी मदद नहीं करेगी, बल्कि आपको खुद पर शक होने लगेगा। अपने अंदर की शक और नेगेटिव बातों को पॉजिटिविटी के साथ रोका जा सकता है। कोई आपको किसी चीज के लिए मना करे या आपके काम को पसंद ना करे, उसके बाद आपके मन में जो भी ख्याल आए उस पर ध्यान दो और अपने आप पर विश्वास रखो। अपने खराब एक्सपीरियंस या काम को अपने परिवार या अच्छे दोस्तों के साथ शेयर करने से आपको उसे भूलने में और नई क्रिएटिविटी लाने में काफी मदद मिलेगी। किसी आर्टिस्ट का अपने बुरे एक्सपीरियंस को भूलना और आम इंसान का ठीक होना कभी भी एक जैसी बात नहीं होती। अच्छे दिन भी आएंगे और बुरे दिन भी। जरूरी यह है कि बुरे दिनों को आप अपने आराम के दिन समझो, क्योंकि आराम भी बहुत जरूरी है, नहीं तो आप बुरी तरह थक जाओगे। अपने साथ अच्छा बर्ताव करो, अपने अंदर के आर्टिस्ट का ध्यान रखो और उसे प्यार करो। बुराई करने का काम बुरे इंसानों के लिए छोड़ दो, बस हमेशा अपने काम पर ध्यान दो। जूलिया कैमरन ने अपनी जिंदगी का एक और किस्सा हमारे साथ शेयर करती हैं। उन्होंने फिल्म गॉड्स विल का डायरेक्शन किया था, जिसे पहली बार वॉशिंगटन डीसी में दिखाया गया, जो कि उनका होम टाउन भी था और वो वॉशिंगटन डीसी में पोस्ट करने के लिए भी काम कर चुकी थी। उन्हें उम्मीद थी कि वो उनके बारे में अच्छा ही बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जूलिया को बहुत ही खराब रिव्यू मिले, लेकिन ये सब रिव्यू झूठ थे। ज्यादातर जो भी बातें उनके बारे में कही गई थी वो सब झूठ थी और उनके पास इस सब के लिए कोई सबूत भी नहीं था। लेकिन फिर भी उनका अपमान हुआ, जिससे उन्हें बहुत दुख हुआ। लेकिन खुद पर डाउट करने की बजाय वो शांत मन से घूमने गईं और प्रार्थना की
उन्होंने अपने अच्छे काम को याद किया जिसकी सबने तारीफ की थी। खराब रिव्यूज से डरकर छिपकर बैठने की बजाय वो अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग में जाती रहीं। उनकी फिल्म काफी कामयाब रही। 3 महीने बाद वो एक बहुत बड़े यूरोपियन फेस्टिवल के लिए चुनी गई, मगर वॉशिंगटन डीसी पोस्ट से मिली खराब रिव्यूज की वजह से वो अब भी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। लेकिन ये सब चीजें उन्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाई। जूलिया ने अपने आप पर भरोसा किया और अपने अतीत से बाहर निकल गई। उस शर्मिंदगी को दूर किया जो उन्हें बुरे रिव्यूज की वजह से हुई थी। उन्होंने भगवान पर भरोसा किया और इनाम में उनकी फिल्म को बहुत प्यार मिला। इसी तरह हमें भी अपने शर्म और गुस्से को दूर करने की जरूरत है और हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारी हर यात्रा में हमारे साथ है और हमारी मदद कर रहे हैं। दोस्तों, चैप्टर 4 है रिकवरिंग ए सेंस ऑफ इंटेग्रिटी। दोस्तों, ये चैप्टर सुबह अपने विचारों को लिखने और उनसे लड़ने के बजाय अपने आर्टिस्ट को उभारने के महत्व पर जोर देता है। जो आप सुबह लिखते हैं वो आपके ईमानदार, बिना रोक टोक के लिखे गए और आपकी सच्ची तस्वीर होती है। जब आपकी बनावटी तस्वीर आपकी सच्ची तस्वीर से मिलती है तो वो इसे स्वीकार नहीं कर पाती। अपनी नई इमेज की तलाश में आपको अपनी पुरानी इमेज को खोना पड़ता है। इस दौरान आपको बहुत सारी अलग अलग भावनाओं से गुजरना पड़ता है, जैसे उदासी और शर्म। लेकिन ये सब बिल्कुल आम बात है और सबके साथ होता है। आप इस प्रोसेस में थका हुआ और घबराया हुआ महसूस करोगे। आपको ये सब कितना भी डरावना और बुरा लगे, लेकिन फिर भी ये बदलाव आपको खुद में लाना होगा। जब आपके अंदर अच्छे बदलाव आएंगे, आप इस डर की कीमत को समझ जाएंगे। अपनी मदद के लिए सुबह के पेपर में बदलाव की अच्छी बातों के बारे में लिखना शुरू करो, जैसे मैं खुद में आए इस बदलाव से खुश हूं। खुद को ढूंढने के इस काम को और आगे बढ़ाने के लिए 1 हफ्ते के लिए सब कुछ पढ़ना बंद कर दो, जैसे न्यूज़पेपर, व्लॉग। बहुत सारे शैडो आर्टिस्ट खुद को रिफ्रेश करने के लिए दूसरों के काम को पढ़ते हैं। वो दूसरे के लिखे हुए शब्दों में अपने लिए आराम ढूंढते हैं। एक बार इससे दूर होने के बाद वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। तब उन्हें खुद के लिए समय मिलता है, वो सब करने के लिए जो वो करना चाहते हैं। दोस्तों, चैप्टर 5 है रिकवरिंग ए सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी। यहां पर जूलिया बताती हैं कि कैसे हम हर चीज की सीमा तय कर देते हैं जो हमें भगवान से चाहिए और अपनी खुशी को दूसरों के प्रति जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए सीमित कर देते हैं। भगवान के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पैसे, विचार, कुछ नया करने के लिए अवसर, ये सब कुछ सबके लिए हर समय मौजूद है। बस आपको अपने लिए सही चीज मांगनी है और भगवान पर विश्वास रखना है कि वो आपको जरूर देगा। और तैयार हो जाओ अपने तोहफे के लिए। हम इंसान अपनी सीमा खुद तय कर लेते हैं कि भगवान से हमें क्या मिल सकता है, लेकिन भगवान के पास हमें देने के लिए बहुत कुछ होता है। इसलिए कोई सीमा ना लगाएं। हमेशा विश्वास रखें कि भगवान देगा। अपने पास आने वाले हर जवाब को ध्यान से सुनो और सही रास्ता ढूंढने की कोशिश करो। जब हम अपने अंदर के आर्टिस्ट की सुनना शुरू करते हैं, तब हम नए अवसरों या काम को हाँ कहना सीख जाते हैं। यहीं से ठीक होने का काम शुरू होता है। हम उस पुरानी कठोर इमेज को बदलना शुरू करते हैं जिसे अपने ऊपर विश्वास नहीं था और अब अपने काम और अपनी तारीफ करते हैं। हम दूसरों का सहारा लेना छोड़ देते हैं। अब दूसरों की हाँ जरूरी नहीं होती। ये सब चीजें आपके अंदर और रिश्तों में अच्छा और नया बदलाव लेकर आती हैं। दोस्तों, चैप्टर 6 है रिकवरिंग ए सेंस ऑफ अबंडेंस। ये चैप्टर सबसे जरूरी ब्लॉक के बारे में है, पैसा। इसमें खुद को जीवन की सिंपल चीजों से दूर रखने के नतीजे के बारे में भी बताया गया है। हम अपने अंदर के आर्टिस्ट को तब तक मारते रहते हैं जब तक अपने पैसों की कमी को दूर नहीं कर देते। भगवान से ज्यादा हम पैसों पर विश्वास करते हैं। जो हमें पसंद है उसे करने में अगर ज्यादा मेहनत नहीं लगती तो हम सोचते हैं कि हम उससे ज्यादा पैसा भी नहीं कमा पाएंगे। भगवान ने पूरी दुनिया को बनाया है। एक आर्टिस्ट की तरह भगवान की बनाई हुई हर चीज में सुंदरता और अनोखापन है। फिर भी आप ये क्यों सोचते हैं कि भगवान आपकी आर्ट का साथ नहीं देंगे? जब आप भगवान से कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं तो आपको हर जगह से भगवान की मदद मिलती है, उस जगह से भी जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा। पैसे के बारे में चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास रखो। जरूरी नहीं है कि आप पैसे या अपनी पसंद के काम में से किसी एक को चुनो। आप दोनों काम एक साथ भी कर सकते हो। दोस्तों, अपने आप को चुनने की शक्ति दो, खुद को आराम दो, खुद का ख्याल रखो। अपने अंदर के आर्टिस्ट का एक बच्चे की तरह ख्याल रखो। खुद को सिंपल सुखों से दूर मत करो, नहीं तो आप थक कर चूर हो जाओगे। जरूरी नहीं है कि सारे सुख महंगे ही हों या किसी महंगी चीज से ही आपको खुशी मिले।
साधारण चीजें भी आपको खुशी दे सकती हैं, जैसे एक अच्छा फैंसी पेन खरीदो या एक अच्छी खुशबू वाली मोमबत्ती। हर आर्टिस्ट के लिए सबसे कीमती चीज वो समय होता है जो वो खुद पर खर्च करता है, जिसमें वो अपनी पसंद के सारे काम कर सके। दूसरा सुख जो आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है वो है शांति, जहां एक खिड़की, एक कोना और एक कमरा जो बस आपका हो। दोस्तों, वक्त है इस बुक समरी के कंक्लूजन का। राइटर हमें अपने अंदर के आर्टिस्ट को ढूंढने के सफर पर लेकर जाती हैं और सिखाती हैं कि कैसे हम अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों का मुकाबला कर सकते हैं। द आर्टिस्ट वे ने हमें अपने अंदर के आर्टिस्ट को पहचानना, नेगेटिव बातों को ढूंढना और उनका हल निकालना सिखाया। हमने सीखा कि अपनी गलत सोच को कैसे पॉजिटिविटी के साथ दूर किया जा सकता है। आगे हमने सीखा कि गलत लोगों और उनकी कमी निकालने की आदत से कैसे खुद को दूर रखें, क्योंकि उनकी नेगेटिव सोच हमारी क्रिएटिविटी को खत्म कर देती है और हम खुद पर शक करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा हमने जीवन की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना और उनका मजा लेना भी सीखा। इसमें हमें खुशी मिलती है और हमारे अंदर के आर्टिस्ट को नई दिशा मिलती है। हमें अपने अंदर के आर्टिस्ट की जरूरतों पर और ख्याल रखने पर ध्यान देना चाहिए, खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए। खुद को दोषी मत मानो और उन चीजों के मजे लो जो आपको पसंद हैं, जैसे म्यूजिक रिकॉर्ड खरीदना, लंबी सैर पर जाना या डांस सीखना। दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।